तो अभी तक हमने ये जाना कि कैसे हम एक लिस्ट पे हम यहाँ पर डिजाइन किया है एक फॉर्म को, जहाँ से हम फॉर्म की डाटा को ले सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। बट अब हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे रिकॉर्ड हमारा डाटा इसमें सेव है उसको एक लिस्ट पेज पर दिखाए, उस ऑल दी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को। तो उस चीज़ को हम कैसे अचीव करेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक मेथड बनाएंगे जो क्या काम करेगा, अपनी डाटा बेस से लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड को ला कर देगा, देन एक पेज पर सारे रिकॉर्ड को अपने को डिस्प्ले करना है। इस चीज़ को अब अचीव अपने को करना है। तो इसके लिए सिंपली चलते हैं STS पे और यहाँ से हम आते हैं और अपने स्टूडेंट कंट्रोलर के पास आते हैं और यहाँ पर एक मेथड को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं गेट मैपिंग को हम बेसिकली यूज करने वाले हैं @ लगाकर। ओके, ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। तो गेट मैपिंग हमारा हो गया और सिंपली यहाँ पर हम डबल कोट करके लिखेंगे और यहाँ पर दे देंगे ऑल, जिससे कि ऑल अपने को रिकॉर्ड लेना है। और यहाँ पर हम एक मेथड डिफाइन कर देंगे और रिटर्न टाइप एज हम पब्लिक और गेट ऑल स्टूडेंट, बेसिकली हम यहाँ पर स्टूडेंट्स दे देंगे। ओके, इतना अपने को काम करना। और इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, तो रिटर्न टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पर सिंपली दे देंगे पेज जो हमारा रहेगा स्टूडेंट डाटा नाम से हम इसको पर्टिकुलर दे देते हैं। ये हमारा पेज को हम क्रिएट करेंगे। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले हम मॉडल को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर हम मॉडल लेते हैं, मॉडल आ गया, देन यहाँ पे मॉडल, इस मॉडल की हेल्प से जो भी हमारा लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा उसको हम भेजेंगे पर्टिकुलर लिस्ट पेज पे, ये लिस्ट पेज पे। तो इसके ऑल दी अपने को रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट सर्विस है वहाँ पर हम एक मेथड को सबसे पहले क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आई स्टूडेंट सर्विस के अंदर आते हैं और यहाँ पर एक मेथड को सबसे पहले क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक और यहाँ पर देंगे लिस्ट ऑफ, ये जावा डॉट यूटिल्स आना चाहिए। देन इसके बाद ये स्टूडेंट टाइप होना चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ पर सिंपली देंगे गेट ऑल स्टूडेंट्स कर देंगे, बेसिकली ये हमारा मेथड हो गया। ओके, कंट्रोल एस सेव करेंगे। देन यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट सर्विस करके है क्लास, इसमें आकर इसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा अपने को। तो कोई बात नहीं, दे देते हैं यहाँ से इसका इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो कंट्रोल एस इसको हम सिंपली सेव कर देते हैं। क्या यहाँ लिखा था, सेव इज अनडिफाइंड फॉर द स्टूडेंट रिपोजिटरी। ओके, कोई बात नहीं, ये दे रहा है। तो एक काम सबसे करते हैं कि प्रोजेक्ट को हम सबसे पहले यहाँ से मेवन को सबसे पहले अपडेट कर देते। तो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट पे आते हैं और यहाँ फोर्स अपडेट करके ओके पे हिट कर देते, जिसकी जितने भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी हो सारे सारे डाउनलोड हो जाना चाहिए। देन यहाँ से सिंपली हम क्या काम करेंगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी को हम सबसे पहले यहाँ से रेफरेंस वेरिएबल है इसको हम ले लेंगे। तो यहाँ से रहेगा स्टूडेंट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी डॉट गेट ऑल को अपने को सिंपली यूज करना है। तो गेट ऑल लेना है यहाँ से, बेसिकली ये जो फाइंड ऑल करके मेथड इसको अपने को यूज करना है। तो ये क्या काम करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को सिंपली रिटर्न करके दे देगा इस मेथड को। अब इसी मेथड को अपने को कंट्रोलर से कॉल करना है। तो यहाँ पर सिंपली आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल स्टूडेंट्स कर देंगे। तो ये क्या कर देगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अपने को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से लिस्ट आ गया। ओके, अब ये जो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है इसको अपने को उस मॉडल में ऐड करें। तो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट कर देंगे, ये वाला यहाँ से लेंगे, अपने को लिस्ट हो गया, कॉलन लगाएंगे, देन यहाँ से डबल कोट ले लेंगे, कॉमा लेंगे और इसके अंदर सिंपली लिस्ट को पास कर देंगे। कंट्रोल ऐसे से हम सेव कर दिए। बस इतना अपने को काम कर दिया। अब क्या काम करना है, जो अपने को ये स्टूडेंट डाटा है इसके करस्पॉन्डिंग पेज को क्रिएट करते हैं। इसी लाइन को हम कॉपी करता हूँ, देन SRC रिसोर्स पे आएंगे और टेम्पलेट फोल्डर के अंदर आएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सिंपली न्यू पे आएंगे, न्यू पे आने के बाद सिंपली हम यहाँ से HTML देखिए, यहाँ से दिख रहा है आपको, HTML नहीं दिख रहा तो सिंपली आप अदर पे चले जाइए। अदर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये HTML फाइल है, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और यहाँ पर जो नेम था स्टूडेंट डाटा उसको यहाँ से हम सिंपली नेम दे देंगे। ओके, तो ये हो गया। अब इस पर्टिकुलर पेज को एज ए थीम अपने को मार्क करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे XGML नेम स्पेस कॉलन TH इक्वल टू दे देंगे और यहाँ पर डबल कोट लिख देंगे। ओके, तो HTTP कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश हो जाएगा www डबल फॉरवर्ड स्लैश लेना है www.thymeleaf.org कर देंगे। ओके, अब इसमें अपने को बूटस्ट्रैप को भी ऐड करना है। तो बूटस्ट्रैप के CSS को ऐड करना है। ओके, तो ये चीज़ कैसे कर सकते हो, तो सिंपली यहाँ से हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ से बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आएंगे, बूटस्ट्रैप कर देते हैं। ओके, बूटस्ट्रैप 5 पे चले गए, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन कर लेंगे और यहाँ जो इसकी CSS वाली है इसको सिंपली अपने को कॉपी कर लेना है। ये CSS वाली यहाँ पर कॉपी है, सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अगेन हम आएंगे यहाँ पर और इस हैड टैग के अंदर डिटेल के नीचे सिंपली इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर दी। तो CSS यहाँ से अपने आप ऐड हो गया। ओके, इतना काम अपने का हो गया।
देन यहाँ से हम एक कंटेनर ले लेते हैं सिंपली। तो यहाँ से हम देखिए इससे पहले एक डिव लेते हैं। तो डिव ले लिए यहाँ से। इस डिव के अंदर एक हम सबसे पहले क्लास को डिफाइन करते हैं। तो लिखते हैं क्लास डबल कोट में अंदर सिंपली दे देते हैं कंटेनर। कंटेनर हो गया। देन यहाँ से हम लेते हैं एक h2 टैग ले लेते हैं और इसके अंदर लिखते हैं स्टूडेंट इन्फो करके हम एक हेडिंग दे देते हैं। स्टूडेंट इन्फो रहेगा। अब ये चाहते हैं हेडिंग सेंटर में अपने को दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या एक अगेन CSS का क्लास यूज कर लेंगे, क्लास इक्वल टू और यहाँ दे देंगे टेक्स्ट हाइफन सेंटर। ओके, अब देखिए यहाँ से जब ये पेज कब पेज रेंडर होना चाहिए, जब स्टूडेंट कंट्रोलर में आएंगे और स्लैश ऑल को हिट करेंगे तब होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ से हम आते हैं यहाँ पे और पेज हम सोच करते हैं कि यहाँ जो रजिस्टर्ड है इसके जगह पे हम ऑल करेंगे तो अपने को वो पर्टिकुलर पेज दिखना चाहिए। तो हमने यहाँ से इसको रिक्वेस्ट को हिट किया और यहाँ देखिए स्टूडेंट इन्फो आ गया। अब यहाँ पर एक टेबल डिफाइन करना, उस टेबल में अपने को ऑल दी रिकॉर्ड जितने भी डाटाबेस में रिकॉर्ड सेव है वो दिखाना। जैसे कि अपने को देखिए स्टूडेंट एंट्री के पास क्या क्या है, आईडी, नेम, कोर्स, मार्क, परसेंटेज, ये सारे दिखाना है। तो सबसे पहले एक टेबल को डिफाइन करते हैं। तो सिंपली यहाँ से आते हैं और इस डिव के बाहर आते हैं और यहाँ पर एक टेबल लेते हैं। तो ये टेबल हमारा हो गया। अब इस टेबल में अपने को एक CSS क्लास को ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्लास लिखते हैं। ओके, तो ये हमारा क्लास हो गया। डबल कोड लिखेंगे, यहाँ पे टेबल दे देंगे, टेबल देना है। देन सिंपली यहाँ पे देना है टेबल स्ट्रिप्ड कर देंगे, इतना अपने को कर देना है। देन यहाँ से टेबल हेडिंग दे देते, टेबल का हेड दे देते हैं। तो ये टेबल हेड हो गया। हेड के बाद यहाँ पे इसके जितने भी कॉलम है वो देना। तो TH अंदर रखेंगे और पहले एक रो क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ एक रो ले लेते हैं और इस रो के अंदर हम टेबल हेड को क्रिएट कर लेते हैं TH को। और सबसे हम पहले आईडी को रखना चाहते हैं, इसी लाइन को कॉपी करना है, कंट्रोल ऑल डाउन को यूज कर लेना है। आईडी के बाद सिंपली यहाँ से हम नेम दे देंगे। नेम के बाद अपने सिंपली यहाँ से कोर्स आ गया। ओके, कोर्स का O स्मॉल होना चाहिए। देन इसके बाद अपने को यहाँ पे मार्क रहेगा। मार्क के बाद सिंपली यहाँ से हम एक परसेंटेज दे देंगे। ओके, तो परसेंटेज के लिए हो गया। देन एक लाइन और कॉपी करते हैं और यहाँ से हम ऑपरेशन के लिए दे देते हैं ऑपरेशन। ओके, तो ऑपरेशन क्या है, जो डिलीट एंड एडिट का बटन रखेंगे। ओके, अब यहाँ से टेबल हेड के अंदर आते हैं और टेबल बॉडी को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली यहाँ से टेबल बॉडी ले लिए। ओके, अब इस टेबल का अभी तक कंट्रोल S सेव करते हैं, उसका चेक करते हैं कि स्ट्रक्चर अभी तक कैसा डिजाइन हुआ है। तो अभी देखिए ऐसा आ गया, आईडी, नेम, कोर्स, मार्क, परसेंटेज एंड ऑपरेशन। इस तरह के टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा और इसके नीचे 1 बाय 1 रिकॉर्ड को प्रिंट दिखाएंगे। तो अब जब यहाँ से आप कंट्रोलर पास आएगा, स्टूडेंट कंट्रोलर, देखिए यहाँ से हम लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को पास करें, जिसकी रेफरेंस वैल्यू क्या है, लिस्ट। यहाँ पर देखिए किसका है, क्या है, लिस्ट। तो इसी चीज़ को हम फॉर ईच की हेल्प से इसको हम आइटरेट कराएंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली TR लेते हैं और TR को क्लोज करते हैं। देन फॉर ईच के पास जो फैमिली पे उसी पास एक फॉर ईच है, तो यहाँ पर ले लेंगे सिंपली ईच ले लेंगे, इक्वल टू कर देंगे। ओके, अब इस चीज़ को अपने को आइडेंटिफाई करना कि कैसे हम उस पर्टिकुलर ईच को लगाएं। तो सिंपली यहाँ से हम लेते हैं, इसको भी लिस्ट कर दे, उसको ऑब्जेक्ट कर देते हैं, OBJ कॉलन कर देंगे एंड वेरिएबल एक्सप्रेशन लगा देंगे सिंपली यहाँ से और यहाँ पर पास कर देंगे लिस्ट। ये वाला लिस्ट कहाँ से हम ले रहे हैं, इस कंट्रोलर से बेसिकली ले रहे हैं। इस पर्टिकुलर कंट्रोलर के पास जो ये लिस्ट पास की, ये वाली यहाँ से हम ले रहे हैं। अब इसके पास पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। देन यहाँ से हम इस रो के अंदर आएंगे और यहाँ से हम लगाएंगे कॉलम। तो TD कर देंगे। पहला हमारा जो कॉलम है वो किसके लिए है, तो सिंपली हमारा जो है, तो यहाँ पर वेरिएबल एक्सप्रेशन लगाएंगे, टिल सिंबल कर देंगे, यहाँ पर OBJ.id पास कर देंगे। क्या काम करेगा, आईडी को प्रिंट कराने का बेसिकली काम करेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, चेक करते हैं कभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं। ओके, तो यहाँ देखिए अभी 3 रिकॉर्ड था, इसकी आईडी 1 2 3 है। इसी तरीके से अपने को अब नेम को दिखाना है, तो इसी पर्टिकुलर लाइन को अपने को कॉपी कर लेना है। देन आईडी के बाद अपने को क्या काम करना है, नेम को दे देना है। नेम के बाद सिंपली अपने को देखिए कोर्स का ये वेरिएबल नेम कहाँ से हम ले रहे हैं, ये सारा नेम यहाँ से हम ले रहे हैं बेसिकली। ओके, ये नेम और ये नेम एडिटिव सेम होना चाहिए। अब जहाँ पर ये नेम है वहाँ पर अपने को इसके बाद कोर्स दिखाना है। कोर्स के बाद सिंपली अपने को मार्क्स दिखाना है, तो मार्क के लिए दे देते हैं पर्टिकुलर मार्क लिखना है। ओके, तो मार्क दे दिए। देन इसके बाद देखिए स्टूडेंट पास क्या है कि परसेंटेज है और ये मार्क्स है ना कि मार्क है। ओके, तो यहाँ पर MK के बाद S लगा दीजिए। देन इसको कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पर परसेंटेज को हम सिंपली यूज करते हैं।
कंट्रोल ऐसे सेव कर लिए और यहाँ से आते हैं और पर्टिकुलर पेज को हम चेक करते हैं क्या रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर एडिटिव आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए नेम जितना भी था, कोर्स नेम, मार्क, परसेंटेज, और ऑपरेशन के अंदर हम एडिट एंड डिलीट का काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले एक अगेन कॉलम ले लेते हैं और इस कॉलम के पास हम सिंपली अभी के लिए हम 2 बटन ले लेते हैं। ओके, तो सिंपली हम ये एंकर टैग ही बेसिकली यूज कर लेते हैं अभी के लिए और यहाँ पर सिंपली दे देते हैं एडिट, देन इसको कॉपी कर देते हैं और इसको सिंपली दे देते हैं एज ए डिलीट। इसी को कॉपी करिए और कॉपी करने के लिए सिंपली कंट्रोल और डाउन एरो को यूज अपने को करना है और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दे दिए। ओके, तो इस तरीके से अपने को लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड को दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एडिट डिलीट एक नॉर्मल हमने यहाँ पर दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो हम ये जानेंगे कि कैसे हम डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, इसके बारे में विद होल ऑपरेशन बटन पर जैसे क्लिक करें तो ऑब्जेक्ट जो पर्टिकुलर डिलीट हो जाना चाहिए, ये हम जानेंगे।